सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसको कहते हैं, क्या होते हैं ये अलंकार। देखिए, जब भी हम काव्य रचना, साहित्य रचना कुछ भी पढ़ते हैं तो वहाँ हमें अलंकार देखने को मिलते हैं। जैसे गुण देखते हैं, रस देखते हैं, वैसे ही अलंकार होते हैं। छंद भी हम पढ़ते हैं। तो अलंकार क्या होते हैं? अलंकार जो है वो अपने नाम से ही अपने आप को परिभाषित कर रहा है। अलंकरोति इति अलंकार, जो शोभा को बढ़ाता है। जैसे शरीर को विभूषित करते हैं, कोई शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं, जो आभूषण इत्यादि हम पहनते हैं उनको भी अलंकार कहते हैं। वैसे ही काव्य साहित्य जो रचना होती है उसमें क्या होता है, उसकी शोभा को बढ़ाने वाले वो अलंकार कहलाते हैं। इसको हम एक शब्द दे सकते हैं, उत्कर्षदायक होते हैं ये। अब होता है क्या है, जो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल अलंकारों की क्या स्थिति होती है। उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकाराः ते अनुप्रास उपमा आदेह। ये परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा किसने दी है? ये मम्मट जी ने दी है, जिन्होंने काव्य प्रकाश लिखा है। हम उसके अकॉर्डिंग ही इसकी बात कर रहे हैं। उपकुर्वन्ति, उपकार करते हैं। कौन उपकार करते हैं? अलंकार। क्योंकि हम अलंकारों को पढ़ रहे हैं तो अलंकार के लिए ये विशेषण है उपकुर्वन्ति। उपकार करते हैं। किसका करते हैं? तम, उसका, संतम जो विद्यमान है, जो उपस्थित है, जो विद्यमान है, उसका करते हैं। लेकिन वो तम क्या चीज है, किसका उपकार करते हैं? तम शब्द किसके लिए आया है? यह आया है रस के लिए। अलंकार क्या करेंगे? रस का उपकार करेंगे। लेकिन कौन से रस का? जो विद्यमान होता है। अब वैसे तो जब भी कोई रचना होती है उसमें रस जो होता है काव्य में होता ही होता है। क्योंकि जब काव्य की परिभाषा को पढ़ा जा रहा था तो मम्मट जी ने जो परिभाषा दी थी वो थी तद अदोषौ शब्द अर्थ्यो सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। अब ये क्या कह रहे थे कि शब्द और अर्थ जो होता है, क्योंकि जो भी काव्य जो बनता है वो शब्द और अर्थ, उसका शरीर होता है। तो जो शब्द और अर्थ होता है वो कैसे होने चाहिए? दोष से रहित होने चाहिए, गुणों से युक्त होने चाहिए। और अलंकार जो है कहीं हो और कहीं ना हो तब भी वो काव्य माना जाएगा। तो काव्य किसको कह रहे थे? वो शब्द और अर्थ की बात कर रहे थे। लेकिन इनकी परिभाषा को निरस्त करके जो विश्वनाथ जी ने परिभाषा दी थी वो दी थी वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जो रस रूप वाक्य जो होता है वो काव्य कहलाता है। यानी कि जो काव्य की आत्मा होती है उसको, रस को माना गया है। तो संतम तम संतम, उस विद्यमान रस को, जो काव्य की आत्मा जो रस होती है उसका उपकार करते हैं। ये कैसे करते हैं? ये अंग द्वारेण जातुचित। जातुचित का अर्थ है कभी कभी, हमेशा ही नहीं करते। काव्य में रस हमेशा रहेगा, लेकिन अलंकार हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। नहीं भी होगा तब भी काव्य काव्य है, यदि है तो उत्कर्षदायक है। तो जातुचित कभी कभी ये अंग द्वारेण, अंग के द्वारा। अब अंग क्या है? जब शरीर की बात करते हैं, शब्द और अर्थ शरीर है, तो ये शरीर जो है वही उसकी बात हो रही है, शब्द और अर्थ के द्वारा। अंग द्वारेण का अर्थ हो गया यहाँ पे शब्द और अर्थ। क्योंकि ये क्या होते हैं, जैसे किसी इंसान ने, किसी स्त्री विशेष ने आभूषण पहने। अब आभूषण वो कहाँ पहनते हैं? आभूषण शरीर के ऊपर धारण किए जाते हैं। तो पहले वो शोभा किसकी बढ़ा रहे हैं? शरीर की बढ़ा रहे हैं। जैसे गले का हार पहना गया, हाथ में कंगन इत्यादि, कानों में कुंडल इत्यादि कुछ भी पहना गया, वो पहले शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि किसी भी स्त्री विशेष का नाम लेके, जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीता है, तो हम ये नहीं कहते कि सीता का शरीर बड़ा सुंदर लग रहा है आभूषणों के कारण। हम क्या कहेंगे कि सीता बड़ी सुंदर दिख रही है, सीता सुंदर लग रही है। किसके कारण लग रही है? वो आभूषणों के कारण लग रही है। अब सीता क्या है? वो सीता का अस्तित्व, वो आइडेंटिटी क्या है? वो उस आत्मा है, वो शरीर में रहने वाली। क्योंकि यदि वो आत्म तत्व नहीं है तो वो शरीर का कोई महत्व नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो वो होता क्या है? जो आभूषण है वो शब्द और अर्थ, यानी कि वो आभूषण, हम साधारण भाषा में बात करें तो पहले शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन वो उसका प्रभाव आत्मा पे भी पड़ता है। जो कहलाता है वो शरीर नहीं कहलाता, वो एक प्रॉपर आइडेंटिटी जो होती है वो कहलाती है कि उसकी शोभा को बढ़ा दिया है। वैसे ही शब्द और अर्थ के द्वारा, क्योंकि जो अलंकारों का प्रयोग है वो शब्द और अर्थ में हमें पता चलेगा, उसके द्वारा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आत्मा पे। रस की शोभा को बढ़ा देते हैं, रस के उत्कर्षदायक होते हैं। लेकिन कब होते हैं? वो जातुचित कभी कभी होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अलंकार जो हमेशा ही काव्य में रहे। अब क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि जो काव्य है, अलंकार नहीं होगा तब भी काव्य कहलाएगा, और अलंकार होगा तो उसकी शोभा थोड़ी और बढ़ जाएगी। जैसे कोई आभूषण धारण करता है, आभूषण धारण करने के कारण क्या होता है? उसकी शोभा
बढ़ जाती है। अगर आभूषण ना पहने तो क्या मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा? वो रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा। हाँ, आभूषण धारण करने से उसकी शोभा उत्कृष्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन उसका अस्तित्व रहेगा। वैसे काव्य काव्य ही रहेगा, अलंकार नहीं है तो भी, लेकिन जब वो होता है तो शब्द और अर्थ के माध्यम से रस की जो है शोभा को बढ़ा देता है, उपकार करता है। किस पे उपकार करता है? वो रस पे। ये जो तम शब्द आया है वो रस के लिए आया है। आगे कहते हैं वो कैसे होता है? हार आदिवत अलंकारा। जो आभूषण होते हैं वो हार आदि की तरह होते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे कि जैसे गले का हार है, हाथ में कंगन है, पैरों में पायल पहनी जाती है, या कानों में कुंडल, और भी जो श्रृंगार के आभूषण पहने जाते हैं, उनकी तरह ही अलंकार होते हैं वैसी शोभा को बढ़ाने के लिए। और वे अलंकार कौन से हैं? ते अनुप्रास उपमा आदि है। यहाँ पे दिया है अनुप्रास उपमा आदि है, कहा तो बहुत सारे अलंकार हैं। अब अनुप्रास उपमा दिया है। वैसे तो देखिए जब भी कोई परिभाषा आती है उसमें बहुत सारे अलंकार या कोई भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका नाम नहीं दिया जाता, एक आधा नाम देके आदि लगा दिया जाता है। तो अब यदि हम सोचे कि अनुप्रास और उपमा ही क्यों दिया, या फिर अनुप्रास कह के भी आदि कह सकते थे कि अनुप्रास आदि अलंकार है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। आगे हम इसका जो वर्गीकरण है, कैटेगरी जो है वो भी पढ़ेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो वही यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है कि क्या है, अनुप्रास और उपमा दो अलंकार इन्होंने लिए हैं। तो अनुप्रास जो होता है वो होता है शब्द अलंकार, और उपमा जो होता है वो होता है अर्थ अलंकार। तो इन दो अलंकारों के नाम देके यहाँ पर दो कैटेगरी भी हमें समझा दी गई है। अब ये शब्दालंकार है, ये उपमा अलंकार है, अर्थालंकार है। अब ये होता क्या है? तीन प्रकार के होते हैं अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब उभय अलंकार जो है वो दोनों का मिश्रण होता है, शब्दालंकार का और अर्थालंकार का। अब समझते हैं कि हम शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार होता है जहां पर शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए, जहां पर हम चाहें कि शब्द में परिवर्तन कर दें। मान लीजिए हम कोई बात लिख रहे हैं अपनी, वहां पे जल शब्द का प्रयोग हुआ है, और अब हम चाहते हैं कि जल के स्थान पे हम नीर कर दें, पानी कर दें। अर्थ तो वही दे रहा है ना, लेकिन और अगर हम छंदों की बात करें तो ज और ल दो वर्ण है, तो वैसे ही नीर में भी दो है, पानी में भी दो है। अब हम सोचते हैं कि चलो कर दिया जाए, इसका परिवर्तन कर दिया जाए, जल के स्थान पे ये लेके आए, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से। यहाँ पे अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन जल के स्थान पे नीर, पानी, वारी इत्यादि जब हम लेके आते हैं, उससे क्या होता है कि जो जल के कारण उसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, वो शोभा बढ़ रही थी, अब वो नहीं बढ़ रही। वो शोभा जल के कारण थी, जल के स्थान पे नीर या पानी करने पर नहीं उत्पन्न हो रही। तो क्या होगा? उस शब्द का परिवर्तन असहनीय है, सहन नहीं किया जा सकता, असह्य है। जब शब्द का परिवर्तन असह्य होता है, शब्द का परिवर्तन नहीं कर सकते हम, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसमें वो चमत्कार नहीं रहेगा, वो शब्द अलंकार है, क्योंकि वहां पे एक शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अर्थालंकार क्या है? अर्थालंकार अर्थ पे डिपेंड करता है। अर्थ क्या होगा? जैसे शब्द हमने लिखा है, उस शब्द का अर्थ होगा। जैसे जल लिखा है तो जल का वही अर्थ है जो पानी का है, जो नीर का है। अब हम जल के स्थान पे नीर या पानी लगा दे, तब भी उसका चमत्कार उतना ही रहता है, क्योंकि डिपेंड किस पे करता है? वो चमत्कार किस पे निर्भर कर रहा है? वो अर्थ पे कर रहा है। यहाँ पे अर्थ मुख्य है, शब्द मुख्य नहीं है। शब्द का परिवर्तन सहनीय है, सहन किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, तो वो अर्थ अलंकार है, क्योंकि शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न नहीं हो रहा, बल्कि अर्थ के कारण हो रहा है। जहां शब्द के कारण उत्पन्न हो वो शब्द अलंकार, जहां अर्थ के कारण उत्पन्न हो वो अर्थ अलंकार। और उभय अलंकार क्या होता है? जहां दोनों का मिश्रण हो, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का मिश्रण हो, वो उभय अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। अब देखिए जितने आचार्य हुए हैं उनके अपने अपने मत है। जब हम काव्य की परिभाषा करते हैं कि काव्य क्या है, तब भी जितने आचार्य हैं उनके अपने अपने मत है कि काव्य इसको कहा जा सकता है। उसी प्रकार जब अलंकार की बात है तो उसके जब भेद आते हैं वहां पर भी अनेक आचार्य हैं और उन सब की अपने अपने मत है। जैसे वामन जी हैं, वो अलंकारों की संख्या 33 मानते हैं, 33 मानते हैं, तो वहीं दंडी जी 35 मानते हैं, भामे जी 39 मानते हैं, तो उद्भट जो है वो 40 मानते हैं, और रुद्रट इसकी संख्या 52 मानते हैं। जो आगे आगे हर किसी का अपना अपना मत होता गया। जयदेव जी ने इनकी संख्या 100 की है, और अप्य दीक्षित जो है वो इनकी संख्या को 124 तक लेके गए हैं। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मम्मट जी को, इन्होंने इसकी संख्या 67 मानी है, 67। हम मम्मट जी का ही पढ़ रहे हैं, काव्य प्रकाश के अकॉर्डिंग हम ये सब कर रहे हैं, तो हम इसी को मद्देनजर रख के अपनी बात करेंगे कि 67। मम्मट जी इसकी संख्या कितनी मानते हैं? 67 मानते हैं। वो कैसे मानते हैं? उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार को। अब जो एक ये
हमें कारिका दिखाई दे रही है, उसमें कुछ अलंकारों के नाम है वो शब्द अलंकार में शामिल किए गए हैं, लेकिन उसमें से एक अलंकार है वो उभय अलंकार का भी है। देख लेते हैं इसको। वक्रोक्ति ही अपि अनुप्रासो यमकम श्लेष चित्र के पुनरुक्त वदाभासः शब्द अलंकृत्य तु षट्। 6 अलंकार बताए हैं उन्होंने, कौन कौन से? वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष और चित्र। ये 5 अलंकार हो गए शब्द अलंकार। अब इसी कारिका में इन्होंने छठा ये दिया है पुनरुक्त वदाभास। अब देखिए शब्द अलंकृतः, वैसे इनकी जो गणना की गई है वो शब्द अलंकार में कर रहे हैं कि ये 6 प्रकार के शब्द अलंकार है, लेकिन जो उभय अलंकार होता है वो क्या होता है? शब्द अलंकार और अर्थालंकार का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है पुनरुक्त वदाभास अलंकार, ये उभय अलंकार है, इसको यहाँ दिया गया है। इसके बाद जो है उभय अलंकार है ये, इसके बाद अर्थ अलंकार की गिनती शुरू हो जाती है, इसलिए इसको बीच में रखा है। पहले 5 शब्द अलंकार दे दिए, छठा ये उभय अलंकार दे दिया गया, और इसके बाद में 61 जो है 61 वो क्या है? वो अर्थ अलंकार दे दिए गए हैं। कितने हुए? 5 तो ये है शब्द अलंकार हो गए, छठा ये जो है ये उभय अलंकार में शामिल होता है। तो टोटल यदि हम इनकी 6 की बात करते हैं, 6 ये हो गए और 61 ये हो गए, तो कितने हो गए? 67 और वैसे क्या है? 5 शब्द अलंकार है, ये उभय अलंकार है और 61 अर्थालंकार है। अब अर्थालंकार जो है 61 है, तो इतना सारा लिखना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वे 61 अलंकार कौन से हैं। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि अलंकार क्या होता है। जो रस की शोभा को बढ़ाते हैं, उपकार करते हैं शब्द और अर्थ के माध्यम से, अंग के माध्यम से, कभी कभी, हमेशा नहीं, और वो हार आदि के समान होते हैं। और फिर ये 3 प्रकार के हैं, ये हमने सब देख लिया। धन्यवाद।